इंदौर का जो राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ है उसने सबको हिला दिया है। हाँ। आज उसी पर बात करते हैं, खासकर जो डीडी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी का विश्लेषण आया है उसके हिसाब से। हाँ, ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, ये हमारे समाज, रिश्तों, मतलब कैसे बदल रहे हैं उस पर भी एक नज़र है। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि सिर्फ घटना ना बताएं बल्कि इसके पीछे क्या चल रहा था, किरदारों की सोच क्या थी और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। सही बात है। चलिए देखते हैं इसे। तो मामला तो दिल दहलाने वाला है ही। 29 साल का राजा रघुवंशी, हनीमून पर हत्या, और आरोप किस पर? उसी की 25 साल की पत्नी सोनम पर। कि उसने ही हत्या करवाई। हाँ, और राजा का परिवार जो सवाल उठा रहा है वो सोचने वाला है कि भाई अगर सोनम किसी और से प्यार करती थी तो शादी से मना क्यों नहीं किया? एक साफ इनकार, शायद राजा आज जिंदा होता। वही तो। और यहीं पर मतलब स्रोत भी यही कहता है कि ईमानदारी तो थी ही नहीं, ये साफ है। लेकिन देखो, चूक सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई। अच्छा, हाँ, विश्लेषण ये भी कहता है कि राजा के परिवार ने भी कुछ चेतावनियां थीं, रेड फ्लैग्स जिन्हें कहते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया। जैसे कौन सी चेतावनी है? अरे जैसे राजा ने खुद बताया था ना कि सोनम शादी से पहले मिलने या फोन पर बात करने में हिचकती थी, बहाने बनाती थी। हाँ, कि काम में बिजी हूँ ये सब। हाँ, और फिर शादी के वीडियोस देखो, राजा कितना खुश है और सोनम, उसके चेहरे पर तनाव, नाखुशी साफ दिख रही है। तो परिवार ने इसे क्या समझा? शायद यही कि नई दुल्हन है, थक गई होगी, थोड़ी घबराई हुई होगी। पर विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये एक पैटर्न था। बिल्कुल, ये एक बड़ा रेड फ्लैग था जिसे अनदेखा किया गया। समझने की जरूरत थी इसे। और फिर जो पुलिस की जांच सामने आई वो तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, बताओ जरा। कि सोनम ने शादी के बाद घर आकर अपने बॉयफ्रेंड, वो 20 साल का लड़का राज कुशवाहा, जो उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, हाँ, उसी के साथ मिलकर पूरी हत्या की प्लानिंग की, हथियार तक ऑनलाइन मंगाया गुवाहाटी में। ऑनलाइन? अच्छा, और हनीमून पर भी? हनीमून से लगातार लोकेशन भेज रही थी और ये आरोपी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रुके हुए थे उनके होम स्टे से। सोचो जरा, यहाँ विश्लेषण एक और बात कहता है जो सामाजिक पहलू है। क्या? कि सोनम शायद जानती थी कि उसका परिवार, अमीर परिवार, उसकी शादी एक आम कर्मचारी से कभी नहीं होने देगा। अमीरी गरीबी का फर्क। हाँ। स्रोत इसे एक नए किस्म के जाति भेद की तरह देख रहा है, जहां पैसा दीवार बन जाता है। और ये बात उस सर्वे से भी जुड़ती है ना कि भारत में लगभग आधे युवा 49% अपने लव अफेयर्स के बारे में पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाते। और 95% पेरेंट्स वो आज भी अरेंज्ड मैरिज ही चाहते हैं। ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये कितना खतरनाक है? बहुत ज्यादा। ये छिपाना, समाज का डर, इज्जत की चिंता, ये युवाओं को सच बोलने से रोक देता है और रिश्ते मतलब शुरू होने से पहले ही खोखले हो जाते हैं। इसमें यह सवाल भी उठता है कि क्या सोनम के परिवार को पता था? क्या उन्होंने दबाव डाला? बिल्कुल, स्रोत ये सवाल उठाता है और ये जांच का विषय भी है, खासकर जब सोनम के पिता वो राज कुशवाहा के साथ राजा के अंतिम संस्कार में दिखे थे। मामला बहुत उलझा हुआ है। और फिर सरकारी प्रतिक्रियाएं भी देखो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान कैसे बदले। हाँ, पहले मदद की बात कही, फिर कहा पैसे देकर हत्या करवाई। और मेघालय सरकार, वो तो कह रही है कि दोनों परिवारों ने राज्य को बदनाम कर दिया, माफी मांगे। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो अलग ही लड़ाई चल रही है। कुछ लोग तो राजा के परिवार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो व्यूज के लिए, मतलब इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इस सारे शोर और दुख के बीच ये विश्लेषण हमें कुछ बहुत बेसिक पर जरूरी बातों की तरफ खींचता है। हाँ, कुछ सबक हैं इसमें। पहला सबक तो शायद यही है, रिश्तों में ईमानदारी, पारदर्शिता सबसे जरूरी। सच कड़वा हो सकता है, पर ये नतीजा तो झूठ से कहीं ज्यादा भयानक है। और दूसरा, जल्दबाजी मत करो, खासकर अरेंज्ड मैरिज में। वक्त दो एक दूसरे को जानने के लिए। देखो, सोनम का वो कतराने वाला व्यवहार, उसे नजरअंदाज किया गया ना। सही कहा। और तीसरा सबक, कि सिर्फ बाहरी चीजें मत देखो, सोशल मीडिया, बैंक बैलेंस, बल्कि इंसान का चरित्र देखो, उसका परिवार देखो, बैकग्राउंड चेक कितना जरूरी है। चौथा, सहमति। दबाव में शादी के क्या नतीजे हो सकते हैं, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और पांचवा, वो रेड फ्लैग्स, असामान्य व्यवहार को हल्के में मत लो। सोनम की नाखुशी वो सिर्फ मूड नहीं था, वो एक चेतावनी थी। हाँ, और छठा, शायद सबसे अहम आज के दौर में, मानसिक और भावनात्मक सहारा। एक ऐसा इंसान जिंदगी में होना चाहिए
जिस पर आप भरोसा कर सको, जो सही सलाह दे। क्या सोनम के पास कोई था ऐसा? पता नहीं। ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है। क्या अब रिश्ते तय करते वक्त पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? और देखो, एक आखिरी बात जो इस विश्लेषण से साफ निकलती है, अगर कोई साथी, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हें किसी की जान लेने या धोखा देने को कहे, हाँ, तो समझ लो वो प्यार नहीं है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो इंसान न सच्चा दोस्त है, न सच्चा प्रेमी। उससे फौरन दूर हो जाना चाहिए। बस